कल हमने एक क्लास ली थी जिसमें हमने इस ड्राइंग को बनाया था, ये वाली ड्राइंग को, और इसके पूरे मतलब बेसिक से मैंने इस ड्राइंग को बना के बताया था। आज की क्लास में हम ये वाला ऑब्जेक्ट बनाएंगे और जो पुराने टूल्स यूज़ हुए थे वही सारे टूल्स इसको बनाने में भी प्रयोग होंगे। इसको फॉलो करते रहिए और मैं बनाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वाले ड्राइंग में इस ऑब्जेक्ट को हमको कैसे बनाना है, मतलब किस फेस से बनाना है। यदि मैं बात करूं तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं यहाँ से डायरेक्शन दूं तो दिस इज द फ्रंट व्यू, परंतु यदि मैं इसको फ्रंट व्यू से बनाऊंगा तो मुझे ये सब स्केच करना पड़ेगा, फिर इसके बाद ये स्केच करना पड़ेगा। मतलब कि मेरा फ्रंट व्यू क्या क्या होगा इस ड्राइंग में, तो इस ड्राइंग में मेरा फ्रंट व्यू होगा एक तो ये और दूसरा ये फ्रंट व्यू कहलाएगा। और यदि मैं टॉप व्यू की बात करूं तो मैं क्या कहूँगा, ये वाला जो पोर्शन है पूरा टॉप व्यू है, फिर इसके बाद ये वाला पोर्शन टॉप व्यू है, इसके बाद ये वाला पोर्शन टॉप व्यू है और इसके बाद ये वाला पोर्शन भी टॉप व्यू है। तो यदि मैं इसको टॉप से बनाऊं तो मुझे ये बनाना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा और ये बनाना पड़ेगा। लेकिन एक सहूलियत इस ड्राइंग में दी हुई है, यदि मैं इसको इस व्यू से बनाऊं, दैट इज साइड व्यू। यदि मैं बात करूं तो मेरी ये एक एक्सिस है और एक मेरी कौन सी एक एक्सिस है, ये वाली। तो यदि मैं बोलूं कि ये वाली जो मेरी है ये वाई एक्सिस है और ये वाली जो है मेरी एक्स एक्सिस है, और मैं इसको एक्सट्रूड कर दूं ऐसे एक्सट्रूड कर दूं बना के, तो मेरा ये शेप क्या होगा, पूरा एक बार में ही बन के आ जाएगा। तो बेटर क्या होगा कि मुझे इस वाले व्यू से इसको बनाना चाहिए, दैट इज लेफ्ट साइड व्यू, या एल भी बोल सकते हैं आप, लेफ्ट व्यू बोल सकते हैं या लेफ्ट साइड व्यू। लेफ्ट हैंड साइड है वो, इस तरफ का होता तो ये राइट हैंड साइड हो जाता। तो ये वाली ड्राइंग हम क्या करेंगे, इसको एल एच लेफ्ट हैंड साइड से बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड से बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि मेरे पास इस ड्राइंग को बनाने के लिए क्या क्या दिया हुआ है। अगर मैं शुरुआत करूँ इस पॉइंट से तो मुझे एक तो ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, ये दिया है, और ये इसको यहाँ पे मिलाना है और इसको यहाँ पे मिलाना है। ये 80 डायमेंशन जो दी हुई है यहाँ पे, इसकी टोटल विड्थ है। लेकिन इसकी अगर हाइट, ये वाली की हाइट निकालूं तो यहाँ पे देखो ये दी हुई है 55, ये वाली जो है यहाँ पे दी हुई है 20, ये वाली जो है यहाँ पे दी हुई है 15, और ये जो 30 है वो यहाँ पे दी हुई है 30, और ये 20 एज इट इज़ 20 रहेगी, और ये 55 एज इट इज़ 55 रहेगी इसके अकॉर्डिंग टू दिस ड्राइंग। तो हम क्या करते हैं, साइड व्यू से इतना व्यू बना लेते हैं। चलो बनाते हैं। 80, 55, 20 और 15 क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग में जाने के बाद हम क्या करेंगे, साइड व्यू ले लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिस व्यू से हम ड्राइंग बनाएंगे हम वो व्यू ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ व्यू टूल बार। दिस इज द व्यू टूल बार। तो हम क्या करेंगे, व्यू टूल बार से साइड व्यू ले लेंगे। कौन सा, ये है टॉप व्यू, ये है बॉटम व्यू, ये वाला साइड व्यू लेंगे, लेफ्ट साइड व्यू है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो हमारा जो ड्राइंग है वो लेफ्ट साइड में सेट हो जाता है, मतलब डिस्प्ले हमारा लेफ्ट साइड में सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, लाइन कमांड ले लेते हैं और एक पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट से सपोज दैट कि हम कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ये वाला। तो यहाँ से मुझे कितना जाना है ऊपर की ओर, 80, सॉरी मुझे जाना है 55। तो क्या करूँगा, मैं ऑर्थो को ऑन करूँगा, ऊपर की ओर डायरेक्शन करूँगा, 55 टाइप करके एंटर बटन को दबा दूंगा। एंटर बटन को दबाने के बाद मुझे क्या करना है, अपने माउस
इसको थोड़ा सा घुमाना है तो ये छोटा हो जाएगा। इसके बाद अगला जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, ये कितना है यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे ये वाले डायरेक्शन में 20 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर ऊपर की ओर डायरेक्शन है, इसमें देखो ऊपर की ओर कितना है 15 दिया हुआ है, तो ये ऊपर की ओर डायरेक्शन किया और क्या किया हमने 15 टाइप किया और एंटर कर दिया। इसके बाद इस तरफ के डायरेक्शन में 30 दिया हुआ, तो 30 टाइप करना है और एंटर कर देना है। फिर नीचे की ओर फिर 15 लेना है, एंटर कर देना है। इस तरफ लेना है आपको 20, एंटर कर देना है, और नीचे लेना है 55, एंटर कर देना है। यहाँ लेना है 80 और एंटर कर देना है। अब देखो ये 80 है, क्या प्रॉब्लम आई, देखो एक प्रॉब्लम आई, क्या प्रॉब्लम आई, 80 हमने सही बनाया है परंतु यहाँ एक मिस्टेक कर दी। मिस्टेक क्या है देखो मैं बताता हूँ। ये जो है अंदर का 30 है, यहाँ पे 5 छूटा हुआ है, यहाँ पे 5 छूटा हुआ है। इट मीन्स कि ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है 40, और हमने इसको ले लिया है 30, तो हम क्या करेंगे फिर से इसको 40 बना लेंगे, है ना। चलो बना लेते हैं, इसको एडिट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं वापस अपनी ड्राइंग को अंडू कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेते हैं। लाइन कमांड पे जाएंगे, इस पॉइंट पे जाएंगे, ऑर्थो को ऑन करेंगे और ऊपर की ओर ले लेंगे 55, एंटर। फिर इसके बाद इस तरफ जाएंगे, इधर कितना लेना है हमको 20, एंटर। ऊपर ले लेना है 15, एंटर। इस तरफ ले लेना है 40, एंटर, यही गलती हुई थी। फिर नीचे ले लेना है 15, एंटर। फिर डायरेक्शन इस तरफ देंगे, फिर ले लेना है आपको 20, एंटर। फिर नीचे की ओर डायरेक्शन ले लेना है 55, एंटर, और ये वाला डायरेक्शन वापस लेके 80 टाइप करके एंटर कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हुआ, साइड व्यू बन के तैयार हो गया। जब हम इस ड्राइंग को साइड से देखेंगे तो आपको केवल इतना ऑब्जेक्ट दिखेगा जो कि हमने क्या किया अभी बनाया है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड में बनाएंगे, मतलब इसको ये वाला एक्सेस प्रोवाइड कराना है, तो क्या करेंगे हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इस ऑब्जेक्ट को रीजन कर देते हैं। रीजन कर देने से क्या होगा कि हमारा ये पूरा शेप जो है वो सॉलिड में बनेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको रीजन कर देंगे। रीजन कहाँ पे है, ये वाला रीजन कमांड है। अब हम रीजन कमांड में क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा, तो ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे एंटर बटन को दबा देंगे। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे यहाँ पे मैसेज आ जाएगा लूप एक्सट्रैक्टेड और रीजन क्रिएटेड। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, अब एक सिंगल ऑब्जेक्ट बन गया, ये रीजन में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट है ये कैसा रखा हुआ है, आइसोमेट्रिक शेप में रखा हुआ है। तो हमको मालूम है आइसोमेट्रिक शेप में रखना है, तो हम क्या करेंगे ये वाला साउथ वेस्ट डायरेक्शन व्यू टूल बार से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे क्लिक कर देंगे। यदि आपको ऐसे में प्रॉब्लम हो रही तो आप क्या करो, यहाँ पे एक और टूल बार है, कौन सा वाला टूल बार है, ये वाला टूल बार है। इसका क्या नाम है, इसका नाम है ऑर्बिट टूल बार। तो इसमें देखो ये ऑर्बिट्स दिए हुए हैं, तो हम फ्री ऑर्बिट ले लेंगे और इसको इस अपने हेल्प से क्या करेंगे घुमाएंगे। तो जैसे ही हम इसको घुमाते हैं तो अब देखो मैंने अभी बताया भी था। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो देखो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, ये वाली एक एक्सेस है, ये वाली एक्सेस में क्या है मेरी, ये वाली कौन सी एक्सेस कहलाई, वाई एक्सेस। ये वाली एक्सेस के अकॉर्डिंग ये वाली एक्सेस कौन सी है मेरी, एक्स एक्सेस। ये वाली एक्सेस मेरी कौन सी कहलाएगी, एक्स एक्सेस। या यहाँ पे रख दूं मैं तो ये वाई हो गई और ये हो गई आपकी एक्स हो गई, ठीक है। और अगर मैं बात करूं जेड, तो या तो जेड इधर जाएगी या तो जेड कहाँ जाएगी, अंदर की ओर जाएगी। तो वही बात है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से ऐसे ऐसे क्या करेंगे एक्सट्रूड कर देंगे। तो क्या होगा, हमारी ये जो ड्राइंग है ये हमारी ड्राइंग जो है किस में बन जाएगी, 3D में बन जाएगी। तो इसको हम कैसे करते हैं एक्सट्रूड, इसको हम करते हैं एक्सट्रूड किससे, इसको हम एक्सट्रूड करते हैं एक्सट्रूड कमांड से। एक्सट्रूड कमांड कहाँ पे दी हुई है आपको पता है, एक्सट्रूड कमांड दी हुई है मॉडिफाई टूल मॉडलिंग टूल बार में। मॉडलिंग टूल बार कहाँ है हमारा, मॉडलिंग टूल बार हमारा ये है, ये वाला हमारा मॉडलिंग टूल बार है। तो इस टूल बार में जो कमांड दी हुई है ये एक्सट्रूड, इसकी सहायता से हम इसको 3D दे देंगे, है ना, इसका जेड एक्सेस दे देंगे। तो अब हम क्या करते हैं,
इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद क्या पूछ रहा है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम इस पूरे ओवरऑल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे, एंटर बटन को दबाएंगे। जैसे ही आप एंटर बटन दबाते, देखो जेड साइड डायरेक्शन आया। तो अब हम जेड का डायरेक्शन या तो इस तरफ दे दें या तो इस तरफ दे दें, हम किसी भी ओर दे सकते हैं। इसके बाद अब देखो हम वापस जाते हैं अपनी ड्राइंग में। तो ये जो जेड है, ये जो जेड है ये कितना है, ये है यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है ना। तो हम क्या करेंगे, 100 का क्या कर देंगे, जेड एक्सिस को 100 देके इसका हम इसको एक्सट्रूड कर देंगे। तो हमने क्या किया, सीधे 100 टाइप करना है और एंटर बटन को दबा देना है। जब आप एंटर बटन को दबाते हैं तो ये पूरा सॉलिड शेप में बन के आता है। चूंकि सॉलिड बन तो चुका है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, तो देखने के लिए मैंने आपको बताया कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो 2D वायर फ्रेम में रहेगा, और जब बन गई जाएगी ड्राइंग तो आप कॉन्सेप्चुअल में ले लीजिए। तो देखो जैसे ही आप कॉन्सेप्चुअल में लेते हैं तो आपकी ये ड्राइंग है बिल्कुल सॉलिड में दिखनी शुरू हो जाएगी। अब यदि मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे मैं इसको घुमा के देखता हूँ कि ये सच में सॉलिड बनी है कि नहीं, तो देखो बिल्कुल सॉलिड बनी हुई है, कहीं से भी कोई फेल्यूर नहीं, कोई फॉल्ट नहीं है। यदि आप इसको कलर्ड करना है तो आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जाना है कौन से वाले टूल बार पे, कौन सा टूल बार है ये वाला टूल बार है अपना प्रॉपर्टी टूल बार। और इसमें पहला वाला जो टूल है वो है कलर कंट्रोल टूल, दिख रहा है, लिख के भी आ रहा है ना। इसको क्लिक करेंगे और जो आपको कलर देना है उस कलर को आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो क्या होगा, आपका उस कलर में बन जाएगा। यदि आपको पहले से ही कोई कलर में बनाना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ड्राइंग बनाने से पहले ही यहाँ पे एक कलर ले लेंगे, तब आपकी ड्राइंग उसी कलर में बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलो तो अब आगे अपन इस ड्राइंग में जाते हैं। तो अब देखो इस ड्राइंग का सेकंड भाग आ गया, एक भाग तो ये कंप्लीट हो गया है ना। अब मैं बात करूं दूसरे भाग की, तो दूसरा भाग क्या है आपका, दूसरा भाग है ये इसके अंदर ये जो है एक ये बना हुआ है और अंदर की ओर कितना है, ये 10 है, अंदर की ओर 10 कितना है, होल है। ये वाले पोर्शन में अंदर की ओर कितना 10 है। तो मैं बात करूं तो ये क्या है हमारा लेफ्ट व्यू, तो ये वाला हमारा है टॉप व्यू, तो ये वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, टॉप व्यू। तो जब ये टॉप व्यू हो जाएगा तो ये वाला जो ऑब्जेक्ट है किस पे बना हुआ है, टॉप पे बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, टॉप व्यू को सिलेक्ट करके ये अंदर का ये बना लेंगे, क्या, ये एक रेक्टेंगल शेप जो दिया हुआ है, ये कितने का दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो ये 30 दिया हुआ है, यहाँ से 5 छूटा है, यहाँ से 5 छूटा है। तो जब यहाँ से 5 छूटा है तो यहाँ से 5 छूटा है, तो क्या हो गया, 30 हो गया। तो यहाँ से भी 5 छूटा हुआ है और यहाँ से भी 5 छूटा हुआ है, तो ये 5 कम कर देंगे 100 में से, तो ये कितना बचेगा, 90, मतलब के 100 - 5 इस तरफ, तो ये हो जाएगा 95, और 95 5 मतलब इधर, तो ये आ जाएगा 90। तो ये क्या होगा, ये 90 × 30 का क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल, और यहाँ से 5 और यहाँ से 5 mm की डिस्टेंस पे ये बनेगा। कहाँ से 5, इस पॉइंट से 5 इधर रहेगा और इसी पॉइंट से 5 इधर रहेगा, तब ये पॉइंट पे ये रेक्टेंगल बनेगा। तो अपन क्या करते हैं, 90 × 30 का एक रेक्टेंगल ले लेते हैं 5 mm छोड़ के, कहाँ पर, टॉप व्यू पे। तो अपन क्या करते हैं, अब ड्राइंग पे जाते हैं, तो यहाँ पे देखो ये हमारा टॉप व्यू है। तो अब हमको इस टॉप व्यू पे जाना है, तो देखो अब एक नए टूल बार को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं मैं, इसको हम बोलते हैं, नहीं ये वाला नहीं, इसको हम बोलते हैं UCS टूल बार। दिस इज कॉल्ड UCS टूल बार, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब हम किसी फेस पे ड्राइंग बनाना चाहते हैं तो हम उस पर्टिकुलर फेस पे इस बार को, इसको सेट कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपकी ड्राइंग उसी शेप में बनती है। तो फंक्शन में बताऊं आपको, फंक्शन से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि ये क्या काम करता है। देखो यदि मैं आपको कहूं कि मेरी जो ड्राइंग है, अभी मेरी ड्राइंग किस में बनाई, मैंने ड्राइंग बनाई साइड में, है ना। तो साइड व्यू मेरा एक्टिवेट है। अब मेरी जो भी ड्राइंग बनेगी वो साइड व्यू के अकॉर्डिंग बनेगी। उदाहरण के तौर पे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, और सर्कल लेने के बाद मैंने क्या किया, ये बनाया। तो देखो ये जो सर्कल है ये कैसा बन रहा है, ये बिल्कुल साइड व्यू के जैसा बन रहा है, साइड व्यू के फेस पे बन रहा है।
इसको मैं मूव करूंगा और आपको बताऊंगा। तो देखो ये जो शेप है, ये जो शेप है कहाँ पे बन रहा है, ये देखो साइड व्यू के बिल्कुल फेस पे बन रहा है। अब इस कंडीशन में मुझे साइड व्यू पे नहीं बनाना है, मुझे टॉप पे बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, फिर से सर्कल लूंगा तो भी ये साइड व्यू पे ही बनेगा। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, साइड व्यू की जगह आपको फेस यूसीएस जो ये वाला है, ये फेस यूसीएस है, जिस फेस पे ड्राइंग बनाना है उस फेस पे हम क्या करेंगे, इसको सेट कर देंगे। तो जब ऐसे इसको सेट करते हैं तो आपकी जो ड्राइंग है उसी फेस पे बननी शुरू हो जाती है या उसी फेस के अकॉर्डिंगली बननी शुरू हो जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं क्या करता हूं, अब मैं फेस यूसीएस लेता हूं और देखो ऑप्शन आएगा यूसीएस सेलेक्ट फेस फॉर ऑफ सॉलिड सरफेस और मैश। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे देखो जैसे ही मैं एक कर्सर लेके जा रहा हूँ, देखो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है तो ये जेड बाहर की ओर बन के आ रहा है ना। अब जैसे ही मैं ऊपर लेके गया तो मेरा जेड कहाँ पे बन के आ रहा है, ऊपर की ओर बन के आ रहा है। मतलब क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरा फेस यहाँ पे आ जाएगा। मैंने ये क्लिक किया, देखो सिलेक्ट का ऑप्शन आया और मैं क्या करूंगा, अब इसको एंटर करूंगा। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो मेरा फेस यूसेज अब यहाँ सेट हो गया। अब मैं सर्कल कमांड लेता हूं और एक सर्कल बनाता हूं। तो देखो अब ये जो सर्कल है किसके अकॉर्डिंगली बन रहा है, ये जो सर्कल है वो इस फेस के अकॉर्डिंगली बन रहा है। अगर मैं इसको मूव करूं तो ये जो है आपका कहाँ पे, यहाँ पे आसानी से रख जाएगा, है ना। अंदर रख गया थोड़ा सा, क्योंकि हमारा स्पेसिफिक डायमेंशन तो हमने दी नहीं है। तो देखो ये देखो, है ना। इसी तरह यदि अब मुझे यहाँ पर एक ड्राइंग बनाना है तब की कंडीशन में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, फेस यूसेस को लेना है और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करना है, इस वाले फेस पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है। तो अब मैं कुछ भी बनाऊंगा तो इस फेस के पैरेलल इस फेस के हिसाब से ड्राइंग बननी शुरू हो जाएगी। तो ये बेसिक फंक्शन होता है यूसीएस कमांड का, है ना। यूसीएस टूल बार का हमको प्रयोग करना है। तो यूसीएस टूल बार का प्रयोग करने के साथ साथ हम इसको ड्राइंग को बनाएंगे। अब देखो इस ड्राइंग की कंडीशन जो मैंने आपको बताया, यहाँ से 5 छूटा है और यहाँ से भी 5 छूटा है, और छूटने के बाद ये रेक्टेंगल बना हुआ है आपका 30x90 का। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल फेस यूसीएस स्पेस पे ले लेंगे, क्योंकि ये वाली जो ड्राइंग है, ये वाली ड्राइंग किस पे बनी हुई है, टॉप पे बनी हुई है। तो हम क्या करते हैं, टॉप व्यू पे फेस यूसीएस ले लेते हैं, फेस यूसीएस टूल बार से ये फेस यूसीएस, इसको क्लिक करेंगे और इस फेस पे हम सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, एंटर बटन को दबा देंगे। अब हमने एंटर बटन को दबाया तो आपका क्या हुआ, फेस सेट हो गया। अब हम इस पर ड्राइंग बनाते हैं। तो ड्राइंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक कलर ले लेते हैं दूसरा, अभी ग्रीन लिया था, अब हमने ले लिया रेड कलर, ताकि आपको दिखे लाइन, है ना। अब हम क्या करते हैं, लाइन कमांड पे जाते हैं, कोई से भी एक पॉइंट पे जाते हैं, ये कॉर्नर पे, और यहाँ से क्या करते हैं, ऑर्थो ऑन है ऑलरेडी, इस तरफ डायरेक्शन करेंगे। कौन तरफ, ये वाली साइड पे डायरेक्शन करेंगे, इस तरफ, है ना। और कितना ले लेंगे, 5, और एंटर बटन को दबा देंगे। 5 टाइप करके एंटर बटन को दबाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 बन गया। अब ये ही डायरेक्शन आपको इस तरफ दे देना है और फिर से क्या ले लेना है, 5 टाइप करके एंटर कर देना है। तो ये क्या होगा आपका, ये 5 देखो ये दिख रहा है, ये 5 है ना, ये रेड रेड दिख रहा है हल्का सा। अभी मैं इसको अगर डिलीट कर दूं तो देखो ये हमने 5 बनाया और यहाँ पे भी 5 बनाया, है ना। इसीलिए कि आपको ये पॉइंट मिल सके, कौन सा वाला पॉइंट मिल सके, ये वाला पॉइंट मिल सके, है ना। कौन सा वाला, ये वाला पॉइंट। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल कमांड से बनाना तो रेक्टेंगल कमांड से बना दीजिए, और यदि लाइन कमांड से बनाना है तो आप लाइन कमांड से भी बना सकते हैं। तो अपन क्या करते हैं, इसको रेक्टेंगल कमांड से ही बना देते हैं ताकि आसानी से जल्दी से बन जाए। तो अब हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल कमांड पे जाते हैं। रेक्टेंगल कमांड पे जाने के बाद पूछ रहा है कॉर्नर पॉइंट, तो हम यही पॉइंट को कॉर्नर मान लेंगे, है ना। अब इसको जैसे ही हम कॉर्नर पॉइंट देते हैं तो आपको कर्सर ऐसे आगे पीछे करना है। इसके बाद ये जो डी दिख रहा है ना, डी मतलब डायमेंशन, आपको यहाँ पे डायमेंशन सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको राइट क्लिक करके डायमेंशन ले लेना है, नहीं तो आपको यहाँ पे पॉइंट लेके डी टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही आप डी टाइप के एंटर करेंगे
तो आपको एक और मैसेज आएगा, स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। तो हमारी लेंथ कितनी है, ये जो पूरी लंबाई है वो कितनी है, 90 है ना। 90 टाइप करके क्या करना है, एंटर बटन को दबा देना है। इसके बाद पूछेगा विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, है ना, तो कितनी है, यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे कितनी दी हुई है, ये 30 दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल कर देंगे 30 और एंटर बटन को दबा देंगे। एक बार आपको जब ये बन जाए तो देखो बनने के बाद ये क्या होगा, 4 जगह ये पूछता है रखने के लिए, तो हमको इसी डायरेक्शन पे रखना है। तो इसी डायरेक्शन पे तो है ही ऑलरेडी, तो हमको एक और क्लिक मार देना है, बस आपकी ये ड्राइंग बन जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, ये दोनों को सिलेक्ट करना है, या तो आप इनको ऐसे 2D वायर फ्रेम पे ले लो, इसको ऐसे 2D वायर फ्रेम पे ले लो, फिर इसको सिलेक्ट कर दो। तो जब आप इसको सिलेक्ट करोगे तो ये क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। अब देखो ये जो है, ये इसमें क्या हुआ, यहाँ पे बन गया। अब अंदर की ओर क्या है, ये प्रेस है, ये अंदर की ओर 10 mm अंदर नीचे इसका मटेरियल क्या है, निकला हुआ है। तो इस मटेरियल को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्रेसफुल कमांड का प्रयोग करना पड़ेगा, या तो हमारे पास एक और कमांड है ये वाली, इसको हम बोलते हैं सरफेस कमांड, है ना, सॉरी सबस्ट्रैक्ट कमांड। सबस्ट्रैक्ट कमांड में देखो एक विंडो बन के आई, 1 नंबर और 2 नंबर, है ना। तो 1 नंबर में से 2 नंबर को अगर हम निकाल दें तो देखो जो नीचा सैफरॉन कलर का बना हुआ है वो हो जाएगा तीसरा नंबर, है ना। तो हम अगर इसको अभी एक्सट्रूड कर दें 10 और इसको सबस्ट्रैक्ट कर दें तो यही शेप आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो हमारे पास कौन सी कमांड है, एक्सट्रूड कमांड है। इसके बाद एक्सट्रूड कमांड पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, देखो जेड का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, मतलब कि जेड ऊपर की ओर प्लस में दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, नीचे की ओर 10 टाइप कर देंगे। अभी देखो कैसे, इसको मैंने सिलेक्ट किया और एंटर किया, है ना। और देखो अभी मुझे क्या करना है, नीचे की ओर डायरेक्शन करना है, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10 टाइप करूंगा, एंटर। तो ये नीचे की ओर डायरेक्शन में क्या हुआ, सीधे 10 बन गया। अब मैं इसको सॉलिड में करूंगा तो देखो सॉलिड में कैसा, ये इसके अंदर ये शिफ्ट हो गया, है ना, ये इसी के अंदर मर्ज हो गया अभी, लेकिन ये इसके अंदर मर्ज हुआ है, लेकिन हमको क्या करना है, इस मटेरियल को रिमूव करना है इस ऑब्जेक्ट से। तो रिमूव करने के लिए मैंने आपको कौन सी कमांड बताई, अभी सबस्ट्रैक्ट कमांड बताई, ये वाली सबस्ट्रैक्ट कमांड है, इसको यूज करेंगे अब, है ना। तो देखते हैं कैसे यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, सबस्ट्रैक्ट कमांड में जाएंगे। सबस्ट्रैक्ट कमांड में जाने के बाद पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू सबस्ट्रैक्ट, है ना। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट होगा, बड़ा वाला, है ना। और इसको क्या करना है, एंटर मारना है, ठीक है। और इसके बाद छोटा वाला ऑब्जेक्ट जिसको हमको हटाना है उसको क्लिक करना है और फिर एंटर मारना है। जब आप ऐसे करेंगे तो आपका ये जो मटेरियल है ये क्या हो जाएगा, सबस्ट्रैक्ट हो जाएगा। अभी ये सबस्ट्रैक्ट तो हो चुका है लेकिन आपको दिख नहीं रहा है, देखने के लिए आप क्या करेंगे, सॉलिड में क्लिक करेंगे। तो देखो ये आपका यहाँ पे सबस्ट्रैक्ट हो चुका है, ये आप कहीं से भी देख लो कॉर्नर ले जाके, मैं इसको जूम करके ऐसे करके दिखा रहा हूँ, देखो ये सबस्ट्रैक्ट हो चुका है, ये मटेरियल यहाँ का निकल गया है। तो ये कहलाती है सबस्ट्रैक्ट कमांड, है ना। अब अगली जो बारी है, अब हमारा ये 2 भाग कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारी अगली जो बारी है इस ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना पोर्शन यहाँ निकला हुआ है। और इसकी जो हाइट है यहाँ कितनी दी हुई है, ये 10 दी हुई है ना, ये 10 दी हुई है। और टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक 20 दिया हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ, ये 60 है, ये 20 है, तो ये भी 20 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 60 और 20 80 और 20 100 हो जाएगा। तो ये पूरा क्या कहूँ मैं, तो ये पूरा मिड पे बना हुआ है। तो मिड पे यहाँ से यहाँ तक 30 होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 30 होगा, मतलब कि ओवरऑल ये 60 है। तो हम क्या करेंगे, इतने का एक शेप बना लेंगे और यहाँ पे ये ऐसे इसको भी सबस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अब ये एक और कंडीशन है कि यहाँ पे टॉप था और हमारी ड्राइंग अभी टॉप पे सेट थी, हमारा यूसीएस टॉप पे सेट था। तो अगर हमारा यूसीएस टॉप पे सेट होगा तो हमारी जो ड्राइंग है वो टॉप पे ही बनेगी। तो अगर हमको टॉप पे नहीं बनाना, हमको उसको फ्रंट पे बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यूसीएस को इस वाले फेस पे, ये फ्रंट फेस पे लेना पड़ेगा। तो
जब हम फ्रंट फेस पे यूसीएस ले लेंगे तो हम ये वाली ड्राइंग को आसानी से बना पाएंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसी फेस पे यूसीएस को प्रोवाइड करा देते हैं। ये जो यूसीएस है इसको हमने क्या किया, सिलेक्ट किया फेस यूसीएस और इसी ऑब्जेक्ट पे यहाँ पे इसको ले लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर बटन को दबा देंगे। जब आप एंटर बटन को दबाते हैं तो अब हमारा फेस यूसीएस सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग कौन सी बनाएंगे, कौन सी वाली, ये इतनी बनाएंगे, 60x10 की एक ड्राइंग बनाएंगे। तो देखो ये मिड में है, मैं अभी इस ड्राइंग को इस ऑब्जेक्ट पे नहीं बना के बाहर बना रहा हूँ। पहले मैं इसको अंदर भी बना सकता हूँ, बाहर भी बना सकता हूँ, बाहर बना के इसको यहाँ पे लाके शिफ्ट भी कर सकता हूँ। तो पहले मैं इसको अंदर बना के दिखाता हूँ, फिर बाद में बाहर बनाऊंगा, ठीक है। तो अब क्या करना है हमको फिर वही चीज दी हुई है, लाइन कमांड पे जाना है और इस पॉइंट पे इधर से हम कितना ले लेंगे, पहले 20 ले लेंगे। 20 लेने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर की ओर, यहाँ देखो 20 ले लिया आपने, ये वाला 20, ये वाला 20 सेम है। ऊपर की ओर कितना ले लेना है, 10 ले लेना है। तो डायरेक्शन ऊपर कर दीजिए, 10 टाइप करिए, एंटर कर दीजिए। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, 60 टाइप करिए, एंटर कर दीजिए। डायरेक्शन नीचे करिए, यहाँ से यहाँ तक 10 दिया हुआ है, 10 टाइप करिए, एंटर कर दीजिए। और यहाँ से यहाँ तक आपको फिर 60 दिया हुआ है, 60 टाइप करिए और एंटर कर दीजिए। ये वाली लाइन हमको नहीं लेना है, कौन सी, ये वाली लाइन बता दे रहा हूँ, कौन सी वाली लाइन, ये वाली लाइन की हमको आवश्यकता नहीं है। हम इसको सेलेक्ट करके क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। हमको केवल इतनी लाइन चाहिए। यदि हम इधर से नहीं बना सकते तो हम क्या कर सकते हैं, हम रेक्टेंगल कमांड पर जाएंगे, एक पॉइंट लेंगे, डी एंटर, 60 एंटर, 10 एंटर करेंगे तो भी आपका ये रेक्टेंगल बन जाएगा। और अब आप इसको उठा के यहाँ से मूव पे जाइए और इसके मिड पॉइंट को पकड़िए और इसके मिड पॉइंट पे रखेंगे तो बिल्कुल ये वहीं जाके ये रख जाएगा। देखो कैसे रख गया। अगर मैं इसको इरेज कर दूं, अब आपको समझ में आएगा, है ना। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और अब मैं इसको वहाँ उठा के लेके जा रहा हूँ ना, मूव में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, एंटर मारूंगा। इसके बाद इस मिड पॉइंट को पकड़ना है और देखो यहाँ पे ये वाले मिड पॉइंट पे लेके जाना है और यहाँ पे छोड़ देना है, तो वो भी एक कंडीशन वही बन जाएगी, है ना। तो दोनों कंडीशन में आप या तो अंदर की ओर, ड्राइंग के अंदर की ओर बनाइए या बाहर की ओर बना के उसको मूव कर दीजिए, सेम कंडीशन है, ड्राइंग आपकी बन जाएगी, है ना। अब देखो इसको भी हमको क्या करना है, इस मटेरियल को भी निकालना है, तो उसको भी हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉलिड करना पड़ेगा। सॉलिड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले आपको इसको रीजन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, रीजन कमांड में जाएंगे, 1 2 ये 3 और ये 4, इन चारों को सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, एंटर बटन को दबा देंगे। अगर ये बिल्कुल सही बना हुआ तो यहाँ रीजन बन जाएगा, और अगर यहाँ रीजन सही नहीं बना हुआ होगा तो यहाँ रीजन नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा। सिलेक्ट करके देखते हैं, रीजन हो चुका है। अब देखो हम इसको सॉलिड में कर रहे हैं ना, ये अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को एक्सट्रूड कमांड पे जाते हैं। एक्सट्रूड कमांड के बाद इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, है ना। इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो देखो ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सॉलिड में आप सिलेक्ट कहीं करते हैं, सिलेक्ट कहीं और हो जाता है। इसीलिए क्या होता है, स्केचिंग करते समय आप क्या करो, हमेशा इसको 2D वायर फ्रेम में लो, इसमें आपको पूरे लाइन सही दिखते हैं, और इसमें आप एक्सट्रूड करेंगे तो आपका बहुत अच्छे तरीके से ड्राइंग बनेगा। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कमांड पे जाते हैं और इसी ऑब्जेक्ट को पूछ रहा है सिलेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको हम क्या करेंगे, एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद देखो यहाँ पे क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर पार थ्रो है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं दिया हुआ है कि ये कितना कट है, परंतु दिखने से समझ में आ रहा है कि ये ओवरऑल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है, आर पार है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ तक कहीं पे भी आर पार लेके जा सकते हैं, पूरा का पूरा ये आर पार ले जाके आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप क्या करिए, सॉलिड में सिलेक्ट कर लीजिए। अब इसको ये फ्री ऑर्बिट क्लिक करके और ये देखिए, कोशिश करिए, तो देखो यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट बन रहा है। ये बची हुई लाइन जो है, आपको ये पूरा का पूरा पोर्शन तो हटाना ही है। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक कमांड है, कौन सी कमांड है,
हमारे पास एक कमांड है जिसका नाम है सबस्टैक कमांड, ये वाली है ना। ये कौन सी कमांड है? ये है हमारी सबस्टैक कमांड, और इसी कमांड को हम क्या करेंगे, अब प्रयोग करेंगे। सबस्टैक कमांड में जाएंगे और सबसे पहले पूछ रहा है सबस्टैक कमांड में जाने के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमको बड़ा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, इसके बाद हमको इंटर बटन को दबाना है, इसके बाद आपको स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब कि ये वाला ऑब्जेक्ट जिसको सबस्टैक करना है वो वाला सिलेक्ट करेंगे और एंटर बटन को दबा देंगे। जब आप एंटर बटन को दबाएंगे तो आपका ये मटेरियल क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये हमारा एक्चुअल शेप आपका आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे ड्राइंग कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं सिमिलरिटी, तो देखो बिल्कुल सेम दिख रहा है, जैसे ये है बिल्कुल सेम इसी ऑब्जेक्ट के हूबहू ये वाला ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है। तो हमको अगर इसकी डायमेंशनिंग करनी है तो डायमेंशनिंग करने के लिए हमको वही फेस यूसीएस लेना है। फेस यूसीएस के हिसाब से ही डायमेंशनिंग हो सकती है। चलो हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। डायमेंशनिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी ड्राइंग पे जाते हैं। जिसका माइक चालू है वो अपना माइक ऑफ करें। माइक जिनका चालू है माइक ऑफ करें। कोई गाड़ी से चल रहा है और अपना माइक चालू करके रखा है। हाँ, तो देखो इस ड्राइंग में यहाँ पे देखो 80 दिया हुआ है, तो ये साइड व्यू है। तो हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे साइड से ही। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फेस यूसीएस को ले लेंगे साइड व्यू पे ऐसे और एंटर करेंगे, है ना। अभी नहीं हुआ है, ये फेस यूसीएस पे जाएंगे, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हुआ ये, है ना। अब हम क्या करेंगे, डायमेंशन पे जाएंगे और लीनियर पे जाएंगे, पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, और यहाँ पे हम ले लेंगे 80, है ना। तो अभी ये थोड़ा एग्जैक्टली दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको मूव कर देंगे, इस पॉइंट को ले जाके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका 80, ये 80 बन गया, है ना। अब यहाँ पे फ्रंट पे चले जाएंगे, यूसीएस लेके ये फेस यूसीएस पे गए और इस फ्रंट पे ले जाके हमने इसको सेट कर दिया, है ना। ये फ्रंट पे ले जाके जब हम इसको सेट करेंगे तो हम फ्रंट की इसकी डायमेंशन दे देंगे। लीनियर कमांड पे जाएंगे, पहला पॉइंट इसको लेंगे, दूसरा पॉइंट इसको लेंगे, ये है आपका 20, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दिया हुआ था, यहाँ से यहाँ तक भी दिया हुआ था आपका 60, ऊपर ले लो आप चाहो तो, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी दिया हुआ था आपका 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइड टॉप व्यू की डायमेंशंस जो हैं वो टॉप व्यू की डायमेंशन टॉप पे पहले फेस यूज लेना पड़ेगा। तो फेस यूज से इस कमांड पे जाएंगे और स्टॉप पे क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि फेस यूसीएस से ही आप इस 3D की डायमेंशन ले सकते हो, अदरवाइज डायमेंशंस आपकी नहीं आएगी। आप फ्रंट को सिलेक्ट करोगे और वो टॉप सिलेक्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको हमेशा क्या करना है, फेस यूसीएस का यूज करना है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट और यहाँ पे देखो 30, है ना। ये नीचे शो कर रहा है, इसको आप चाहें तो उठा के ऐसे यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता ही है 5 है, तो हम क्या करेंगे, फिर से डायमेंशन पे जाएंगे, लीनियर पे इस पॉइंट को क्लिक करेंगे, इस पॉइंट को क्लिक करेंगे और ये भी 5 दिया हुआ है, इसको भी आप मूव कर दीजिए उठा के, इसको यहाँ पे 5 ले लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे। यहाँ पे देखो 15 दिया हुआ, तो 15 देने के लिए ये फ्रंट है, हमको इसी के साथ बना ले रहा था, तो हम क्या करेंगे, फिर से फेस यूसीएस लेके इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर मारेंगे। अब हम लीनियर से जाके इसको 15 mm की डायमेंशंस दे सकते हैं, ये 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस ड्राइंग को डायमेंशनिंग दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि 3D में डायमेंशंस देने की आवश्यकता नहीं है, हम ड्राइंग को ऐसी बना सकते हैं क्योंकि हम उसको डायमेंशन के थ्रू ही बनाते हैं, तो इसको डायमेंशनिंग करने की, ड्राफ्टिंग करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। 2D में ड्राफ्टिंग की आवश्यकता ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की ड्राइंग कंप्लीट करी। अब इसको सेव करना है, तो वही फॉर्मूला Ctrl+P फॉर प्रिंट करना है। अब इसके बाद अगर आपके पास आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट प्रिंटर का नाम दे दीजिए, और यदि इसको PDF में लेना है तो नीचे आपको DWG to PDF का ऑप्शन आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है
डिस्प्ले की जगह आपको विंडो ले लेना है। विंडो के बाद आपको जितना चाहिए उतना एरिया ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ सेंटर पे क्लिक कर देना, तो हमारी ये ड्राइंग है सेंटर पे आ जाएगी। फिर प्रीव्यू में जाना है, प्रीव्यू में जाके देखेंगे तो ये देखो बिल्कुल सेंटर में बन रही है। अब आपको राइट क्लिक करना है, प्लॉट पे चले जाना है। इसके बाद आप डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमारा डेस्कटॉप पे फोल्डर बना हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और ड्राइंग नंबर आप दे दो इसको 1440 और इसको कर दो सेव। ठीक है, तो ये हो गई सेव, है ना। इसको हमने यहाँ सेव कर दिया। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि ये ड्राइंग हमको सेव करनी है, इसके अगर फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू सब कुछ देखना है, तो मेरे पास यहाँ कस्टम व्यू का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, व्यू मैनेजर में जाऊँगा। व्यू मैनेजर के बाद क्या आ गया, यहाँ देखो कस्टम व्यू के आगे एक माइनस का पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू कॉन्फ़िगरेशन लिस्ट। इसमें मैं यदि कर देता हूँ इसको 4 इक्वल, तो ये 4 भागों में बन जाएगा। ये मेरा एक्चुअल मॉडल हो गया। और अब मैं इसको फ्रंट व्यू कर सकता हूँ, टॉप व्यू कर सकता हूँ, साइड व्यू कर सकता हूँ। जैसे कि ये कस्टम में लिखा है ना, अभी मैं इसको कर देता हूँ टॉप, तो ये मेरा यहाँ टॉप बन गया। और कंसेप्चुअल की जगह मैं 2D वायर फ्रेम ले लेता हूँ, तो टॉप व्यू मेरा ऐसा दिखेगा। इसको मैं ले लेता हूँ लेफ्ट व्यू, तो कस्टम की जगह मैं ले लेता हूँ 2D वायर फ्रेम। 2D वायर फ्रेम के बाद इसके बाद यहाँ पे ले लेता हूँ लेफ्ट व्यू, तो ये हो गया इस ऑब्जेक्ट का लेफ्ट व्यू। तो ये हो गया आइसोमेट्रिक, ये हो गया टॉप, ये हो गया लेफ्ट। इसको मैं फ्रंट ले लेता हूँ, तो यहाँ कस्टम में जाने के बाद मैं इसको क्या कर देता हूँ, फ्रंट ले लेता हूँ। और यहाँ कंसेप्चुअल को मैं 2D वायर फ्रेम पे ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी क्या होगी, एक इस ऑब्जेक्ट की ये पूरी एक इंडिविजुअल ड्राइंग है, जिसके ये 4 व्यू अलग अलग दिए हुए हैं। इनको हम प्रिंट ले सकते हैं, कंट्रोल P के माध्यम से भी प्रिंट ले सकते हैं। और DWG to PDF पे जाएं। इसके बाद आप डिस्प्ले की जगह डिस्प्ले पे ही रहने दें या एक्सटेंड्स पे चले जाएं, सेंटर पॉइंट लें, प्रीव्यू करें, तो ये भी वैसे का वैसा बन के आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको अपने सिंगल व्यू में वापस लाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी में प्लस को क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद आप सिंगल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो यथा जैसा का जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने ड्राइंग बनाई और आप लोगों को समझ में आई भी होगी। नहीं समझ में आई होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कर देना, इसका मैं वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ ड्राइंग का, और इसकी फ़ाइल भी आपको अभी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ, है ना। और आज CNC की क्लास 2 बजे के बाद रहेगी, तो बच्चों को जो भी CNC पढ़ रहे हैं वो 2 बजे के बाद सर क्लास लेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। थैंक यू वेरी मच।